हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। प्रीति पुरानी न होते हैं, जो उत्तम से लागे। प्रीति पुरानी न होते हैं, जो उत्तम से लागे। सुबरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आगे। जो बरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आगे। प्रीति पुरानी न होते हैं, जो उत्तम से लागे। जो बरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े यार। इसका अर्थ है इस प्रकार। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, यदि किसी सज्जन व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, प्रेम हो तो चाले कितनी भी समय व्यतीत हो जाए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अगर हमें किसी सज्जन व्यक्ति से प्रेम हो तो चाले कितने भी समय व्यतीत हो जाए, चाहे जितना भी समय व्यतीत हो जाए, वो कभी पुराने नहीं होते। सतगुरु चाहे सज्जन से, किसी भी सज्जन से हमें प्रेम हो जाए, चाहे जितना भी समय व्यतीत हो जाए, बीत जाए, चाहे वो प्रीति उसकी पुरानी कभी भी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पत्थर सैकड़ों वर्ष पानी में रहे फिर भी वो अपनी अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं त्यागता। अन्य सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे प्रीति किसी सज्जन से होती है तो वो पुराने कभी भी नहीं होते, चाहे जितना समय बीत जाए। ठीक उसी प्रकार अगर पत्थर सैकड़ों वर्ष भी पानी में रहे फिर भी उसको उससे आग उत्पन्न करने की, वो पत्थर अपने आग को उत्पन्न करने की क्षमता को नहीं त्यागता, यानी नहीं छोड़ता। उसको चाहे जितना पुराना हो जाए पत्थर, फिर भी वो उससे आप आग को, पत्थर को एक दूसरे में रगड़ने से आग निकलती है, क्योंकि वो पत्थर कभी भी अपना आग अग्नि को उत्पन्न कर सकता है, वो कभी भी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं त्याग सकता। सतगुरु का एक खूबसूरत सा दोहा और एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। प्रीत बहुत संसार में, नाना विध की सोर। उत्तम प्रीत सो जानिए, सतगुरु से जोड़। प्रीत बहुत संसार में, नाना विध की सोर। प्रीति बहुत संसार में, नाना विध की सोर। उत्तम प्रीत सो जानिए, सतगुरु से जोड़। प्रीति बहुत संसार में, नाना विध की सोर। उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जोड़। इसका अर्थ इस प्रकार। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस जगत में अनेक प्रकार की प्रीति यानी प्रेम होते हैं, किंतु ऐसी प्रीति जो स्वार्थ युक्त, स्वार्थ के बस में हो, उसमें स्थायीपन नहीं होता। केवल वो प्रेम स्वार्थ के लिए होता है। जब उसका मतलब यानी स्वार्थ होता है, मतलब होता है, तो वो अपना मतलब के लिए आपसे प्रेम करने लगता है, और जैसे ही मतलब निकल जाता है, वो आपसे प्रेम नहीं करता। उसकी प्रीति झूठी होती है, उसका प्रेम भी झूठा होता है। अर्थात आज प्रीति हुई और कल किसी पर
तू मैं होकर प्रीति छोड़ दी गई, प्रेम उससे छूट गया, विखंडित हो गए। इसी तरह प्रीति सतगुरु स्वामी से हो तो यही सर्वश्रेष्ठ प्रीति होती है। अगर ये भी झूठी हुई तो सतगुरु आपके उसमें आपसे प्रेम नहीं करेंगे। अगर सतगुरु से आपका सच्चा प्रेम है तो वो सर्वश्रेष्ठ प्रीत होती है और सतगुरु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। और अगर झूठा प्रेम हुआ, झूठी प्रेम प्रीति हुई तो सतगुरु की कृपा आप पर कभी भी नहीं रहेगी। और सतगुरु से प्रीति करने पर सदा अच्छे गुणों का आगमन होता है। अगर आप सच्चे मन से सतगुरु से प्रेम करोगे, सतगुरु से की सेवा करोगे तो सतगुरु का हर समय आप पर सदा अच्छे गुणों का आगमन होता रहता है और सतगुरु का हमेशा आप पर हाथ रहेगा और आशीर्वाद रहेगा। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा एक और दोहा है, इस प्रकार है। साधु संगत परिहरे करे विषय को संग, साधु संगत परिहरे करे विषय को संग, कूप खनी जल बावरे त्याग दिया जल गंग, कूप खनी जल बावरे त्याग दिया जल गंग, साधु संगत परिहरे करे विषय को संग, कूप खनी जल बावरे त्याग दिया जल गंग। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो मनुष्य ज्ञानी है, ज्ञानी सज्जनों की संगत त्याग कर कुसंगत की संगत करता है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो मनुष्य ज्ञानी सज्जनों की संगत त्याग करके कुसंगत की संगत करता है वह संसार में सुखों की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है और उसे सुख कभी भी नहीं मिलता क्योंकि वह सज्जनों की संगत को त्याग दिया और कुसंगत की संगत कर लिया तो उसे सुख कैसे प्राप्त होगा। और वो चाहे जितना प्रयत्न करे फिर भी उसको सुख नहीं मिलता और वह ऐसे मूर्ख की श्रेणी में आता है जो बहुत बहते हुए गंगा जल को छोड़कर कुआं खुदवाता रहता है। सामने सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वह ऐसे मूर्ख की श्रेणी में वो इंसान वो मनुष्य ऐसे मूर्ख की श्रेणी में आता है जो बहते हुए गंगा जल को छोड़कर कुआं को खुदवाता रहता है क्योंकि वो बहते हुए गंगा को छोड़ दिया क्योंकि वो मूर्ख है और मूर्ख व्यक्ति हमेशा कुओं को ही खुदवाते रहते हैं और उनको पानी नहीं मिलता। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। कामी का गुरु कामने लोभी का गुरु दाम, कामी का गुरु कामने लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है संतन का गुरु राम, कबीर का गुरु संत है संतन का गुरु राम, कामी का गुरु कामनी लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है संतन का गुरु राम। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं जब इंसान कुमार्ग और सुमार्ग के विषय में ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हुए महान संत कबीर साहब जी कहते हैं कि जब इंसान कुमार्ग और सुमार्ग के विषय में ज्ञान की शिक्षा प्रदान कर लेते हैं तो वे महान संत हो जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कामी व्यक्ति कुमार्गी होता है और वह सदैव विषय वासना के वशीभूत
रहता है, वो कभी भी अपने लोभ में गुरु का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो लोभी होता है। उसका हर समय लोभ रहता है और उसकी वो भोग कामनी भी रहती है, क्योंकि वो वासना का शिकार होता है। और वो लोभी व्यक्ति प्रति क्षण धन की कामना करता रहता है कि किसका धन मिल जाए, हम जिसका धन ले लें, संपत्ति बटोर ले। ही ध्यान में हमेशा उसका ध्यान दूसरों की संपत्ति में लगा रहता है। कब किसकी संपत्ति मिल जाए वो उसको रख लेता है। और उसका गुरु मित्र भाई बंधु सब कुछ धन ही होता है। उसका सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, उस लोभी व्यक्ति का गुरु भी धन होता है, मित्र भी धन होता है, भाई भी धन होता है और बंधु भी धन होता है। यानी सब कुछ उसका धन ही होता है। और ना उसका कोई बंधु होता है, ना गुरु होता है, ना भाई होता है, ना मित्र होता है, केवल उसका धन ही सब कुछ होता है। और जो विषयों से दूर रहता है उसे संतों की कृपा हमेशा प्राप्त रहती है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो इस विषयों लोभ से दूर रहता है उसे हमेशा संतों की कृपा प्राप्त होती है, अर्थात वह स्वयं संतमय होता हो जाता है। वह व्यक्ति मनुष्य इंसान संतमय हो जाता है और ऐसे प्राणियों के अंतर में अविनाशी भगवान का निवास होता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, प्राणियों के प्राणी होते हैं, उनके अंतर में अविनाशी भगवान हमेशा निवास करते हैं। और दूसरे अर्थों में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दूसरे भक्त और भगवान में इनमें कोई भेद नहीं होता।